हम लोग पहले ही लॉगरिथम के बारे में बेसिक सब कुछ पढ़ चुके हैं। आज हम लोग अपने इस लेक्चर में लॉगरिथम के कंप्लीट प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और आज हम लोग देखेंगे कि उसके कितने प्रॉपर्टीज़ हैं और प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होता है विथ प्रूफ हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, स्टार्ट करने से पहले आपका काम है, आप मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम में हम लोग आज सबसे पहला जो पढ़ेंगे, पहला प्रॉपर्टीज नंबर है फर्स्ट, ठीक है। प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि लॉग 1 टू द बेस ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको इसे प्रूफ करना है, तो आप कैसे प्रूफ करोगे? बड़ा ही सिंपल है। चलो मैं ही आपको प्रूफ करके बताता हूँ कि इसका प्रूफ हम लोग सीखते हैं। तो देखो, सबसे पहले प्रूफ में क्या लिखेंगे, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है कि log 1 टू द बेस a इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। क्या लेट करेंगे? ये जो हमने लिख रखा है ना log 1 टू द बेस a, इसको x मान लेते हैं। तो हमने लिखा लेट log 1 टू द बेस a इज इक्वल टू x। अब देखो, अगर हमने इतना लिख लिया ना, तो log का डेफिनेशन क्या कहता है, तब ये बन जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट a टू द पावर x इज इक्वल टू 1। अब हमने क्या किया, log के डेफिनेशन को यूज किया और इसे लिख दिया। तब ये क्या बन जाएगा, a टू द पावर x इज इक्वल टू 1। और आपको पता है ना कि किसी भी संख्या का अगर पावर अगर 0 आप कर लेते हो तो वो 1 के बराबर होता है। तो किसी भी संख्या का कुछ भी पावर रख सकते हैं, सॉरी कोई भी संख्या रख सकते हैं जिसका पावर 0 हो तो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम संख्या का सिलेक्शन इस तरह से करेंगे कि हमारे लिए काम आसान हो जाए। तो यहाँ पे देखो LHS में दे रखा है ना a टू द पावर x, तो इस 1 को हम लोग लिख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ a। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, a टू द पावर 0। अब आपने देख लिया यहाँ पे बेस सेम हो गया है, तो जो पावर्स होते हैं ना उसे इक्वेट कर सकते हैं। तो क्या लिख लूँगा यहाँ से, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 0। और जैसे ही हमने x को 0 के बराबर पुट कर दिया ना, जो यहाँ पे आ चुका है, तो हमने क्या माना था, देखो हमने शुरुआत ही करा है, x को मान लिया था ना log 1 टू द बेस a। तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डैट इज log 1 टू द बेस a इज इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। हो गया प्रूफ। देखो इतना ही सिंपल है। तो अब आपको पहला ये जो फार्मूला है ना लॉगरिथम का, ये हमेशा 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 क्या करना है, याद रखना है। मैंने विथ प्रूफ आपको बता दिया है। और अगर आप ये फार्मूला याद रखते हो तो कोई भी क्वेश्चन इजीली आप सॉल्व करोगे जहाँ पे ये यूज होता हो, ठीक है। तो अब हम लोग ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं हमारे दूसरे प्रॉपर्टीज की तरफ। तो हमारा जो दूसरा प्रॉपर्टीज है वो कहता है, ये क्या कहता है, तो ये कहता है कि log a टू द बेस a ये बराबर 1 होता है, ठीक है। हमने क्या लिखा, log a टू द बेस a इज इक्वल टू 1। तो प्रूफ करना है, आप कर सकते हो। आप चाहो तो स्क्रीन को पॉज करो और स्टार्ट हो जाओ, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो चलो मैं ही बताता हूँ आपको। तो हम लोग लिखते हैं इसका प्रूफ, ठीक है। जैसे हमने पीछे प्रूफ किया ना पहला प्रॉपर्टीज को, उसी तरीके से इसे भी प्रूव कर लेते हैं। तो इसे हम लोग मान लेते हैं कि लेट log a टू द बेस a इज इक्वल टू x, ठीक है। और जैसे ही हमने इसे x माना,
तो लॉगरिथम का प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि ये बन जाएगा a⁴x इज इक्वल टू a। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये a है ना, तो क्या हम लोग इसे a⁴1 लिख सकते हैं? तो जी हाँ। तो यहाँ से अब क्या क्लियर हो गया, दोनों तरफ देखने पे क्या पता चल रहा है, बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर सकते हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1। और जैसे ही हमने x को 1 के बराबर पुट कर दिया, तो हमने तो पहले ही x को मान रखा है ना कि log a⁴a। तो क्या आ गया हमारा सॉल्यूशन? तो हाँ बिल्कुल। तो डैट इज log a⁴a इज इक्वल टू 1। हो गया प्रूफ। तो आपने दूसरा प्रूफ भी देख लिया। देखो बहुत सारे बच्चे ये शिकायत करते हैं कि सर आप स्लो मोशन में पढ़ाते हैं, ठीक है, तो मैं अगर पहले कंटेंट लिख के रख लूँ ना तो स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, लेकिन मैं इस तरह से आपको बता रहा हूँ ताकि स्लो मोशन भी है ना, चलो ठीक है, कंटेंट अच्छे होने चाहिए, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, तो कंटेंट पे मत, मतलब स्लो मोशन पे मत जाना, कंटेंट पे जाना कि मैं क्या आपको दे रहा हूँ और क्या ये नॉलेजेबल है या नहीं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले प्रॉपर्टीज़ की तरफ। तो जो हमारा तीसरा प्रॉपर्टीज़ है, दो प्रॉपर्टीज आपने सीख लिया ना, अब तीसरे पे चलते हैं। तो तीसरा प्रॉपर्टीज़ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तीसरा प्रॉपर्टीज़ क्या कहता है कि a⁴ log n टू द बेस a, और ये इज इक्वल टू होता है n। ठीक है, तो अब इसे प्रूव कैसे करेंगे? तो चलो हमने जैसे प्रूव किया ना ऊपर, वैसे ही प्रूव करेंगे इन सबों को। तो जल्दी जल्दी से स्क्रीन को पॉज करो और प्रूव करके चेक करो। अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो मैं हूं ना। तो जल्दी जल्दी स्टार्ट हो जाओ। चलो देखते हैं इसका प्रूफ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर a⁴ log n टू द बेस a है। हम क्या करते हैं, इस a को जो बेस में है ना उसे छोड़ के इस पूरे log n टू द पावर a को क्या करते हैं, x पुट कर लेते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट log n टू द बेस a इज इक्वल टू x। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, दिस इम्प्लाइज डैट फ्रॉम डेफिनेशंस ऑफ लॉगरिथम ax इज इक्वल टू n। ठीक है, अब देखो तो अगर हमने ax इक्वल टू n पहुँचा दिया तो क्या हमने x को कुछ मान रखा है? हाँ, तो उसका वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखो आ गया आंसर, बिल्कुल। तो पता चला आपको? तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि डैट इज a⁴ log n टू द बेस a इज इक्वल टू n, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, देखो हमने हंसते खेलते तीन प्रॉपर्टीज तो सीख लिया। ठीक है, तो अब चलते हैं चौथे प्रॉपर्टीज की तरफ। और चौथा प्रॉपर्टीज हमारा क्या कहता है, देखो ये तीन तो बिल्कुल बच्चों वाला प्रॉपर्टीज था। अब जो आ रहा है ना चौथा प्रॉपर्टीज, ये थोड़ा सा हार्ड है और बहुत ही अच्छा है। इसे भी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा क्लास 9th और 10th में। तो चलो हम देखते हैं हमारा प्रॉपर्टीज नंबर 4। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज नंबर 4 क्या कहता है? प्रॉपर्टीज नंबर 4 कहता है कि अगर आपके पास है log ab टू द बेस m, तो ये हो जाएगा log a टू द बेस m और प्लस में log b टू द बेस n। अब इसे प्रूफ करना है, तो आप प्रूफ कैसे करोगे? तो जल्दी जल्दी स्क्रीन को पॉज करो और जल्दी से प्रूफ करो। आइए हम लोग प्रूफ को देखते हैं। देखो यहाँ पे तीन टर्म है, ये LHS में एक और दो RHS में। हमने क्या करना है, हम कहीं से भी स्टार्ट हो जाएंगे, चाहे LHS से चाहे RHS से। तो हमने क्या किया, हमने लेट कर लिया कि लेट log ab टू द बेस m इज इक्वल टू x। तो ये डेफिनेशन ऑफ log क्या कहता है, ये क्या बन जाएगा, m टू द पावर x इज इक्वल टू ab। हमने क्या किया, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। ठीक है,
अब चलते हैं आगे। तो दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा log a टू द बेस m। हम लोग इसे क्या करेंगे, इसे y मान लेते हैं। तो फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम क्या आ जाएगा, m टू द पावर y इज इक्वल टू a। इसे हम लोग बना लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, और लास्ट हमारा क्या है, एंड लास्ट हमारा है log b टू द पावर m। देखो ऊपर में ना थोड़ा सा ये फार्मूला लिखते टाइम में प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसे आप लोग ठीक कर लेना। यहाँ पे n लिखा गया, ये m है। ठीक है, तो अब चलते हैं n एंड log b टू द पावर m इज इक्वल टू, तो हम लोगों ने क्या किया, इसे z मान लिया। क्या माना, z। तो यहाँ से डेफिनेशन ऑफ log क्या कहता है, ये बन जाएगा m टू द पावर z इज इक्वल टू b। क्लियर है, इसे मान लो इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम लोग कहीं से स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे दे रखा है ना इक्वेशन फर्स्ट में, तो अब चलते हैं वहाँ पे। नाउ क्या दे रखा है, m टू द पावर x इज इक्वल टू a इंटू बी। अब देख लो इक्वेशन सेकंड क्या कह रहा है, a इक्वल टू है m टू द पावर y। तो हमने a के स्थान को रिप्लेस करा m टू द पावर y से, मल्टीप्लाइड बाई b है, और b कह रहा है कि वो इक्वल है m टू द पावर z के। तो यहाँ पे अगर बेस सेम हो तो पावर क्या होता है, ऐड होता है, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो क्या हम लोग इसे m टू द पावर y प्लस z लिखेंगे, हाँ बिल्कुल। और इधर क्या है हमारे पास, तो इधर है हमारे पास m का पावर x। तो यहाँ से फिर हमने क्या पढ़ा है कि अगर बेस सेम हो तो पावर को इक्वेट कर लेते, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, y प्लस z। क्या आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच गए हैं, जी हाँ। अब हम क्या करेंगे, अब हमें कुछ नहीं करना, सिंपली x y और z का वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है, तो आपने क्या लिखा था, डैट इज, आपको याद है ना, आपने माना था log a b टू द पावर m इज इक्वल टू log a टू द पावर m प्लस log b टू द पावर n। क्या हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, जी हाँ। तो ये भी हमारा प्रूफ क्लियर। अब हम लोग चलेंगे अपने अगले प्रूफ की तरफ। ठीक है, तो अब आएगा हमारा प्रॉपर्टीज नंबर 5। ठीक है बच्चों, तो चलो अब चलते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 5 की तरफ। और आप लोग अच्छे से सीख रहे हो ना, हाँ बिल्कुल अच्छे से सीखना, क्योंकि ये IIT JEE मेंस एडवांस दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ में बोर्ड एग्जाम में भी, हर एक बोर्ड एग्जाम में के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, और जनरल एग्जाम में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो डरना नहीं है, लॉगरिथम बस यूँ चुटकी बजाओगे और सॉल्व हो जाएगा। तो चलो अब चलते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 5। और प्रॉपर्टीज नंबर 5 क्या कहता है कि अगर हमारे पास हो ना log a बाई b टू द बेस m, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा log a टू द बेस m माइनस log b टू द बेस m। ठीक है, इसे डिवीजन रूल भी बोलते हैं। तो अब चलते हैं इसके प्रूफ पे, प्रूव करते हैं इसको कि ये कैसे संभव है। तो चलो देखते हैं प्रूफ। देखो यहाँ पे भी हमारे पास 3 टर्म है। कितने टर्म है, 3। तो हम क्या करने जा रहे हैं, तीनों टर्म को x y z मान लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट होते हैं कि लेट log a बाई b टू द बेस m इज इक्वल टू x। तो यहाँ से हमने डेफिनेशन से क्या पढ़ा है, ये बन जाएगा m टू द पावर x इज इक्वल टू a बाई b। सिमिलरली log a टू द बेस m, ये इज इक्वल टू क्या हो गया, y। देन दिस implies that m टू द पावर y is equal to a, and
अगला क्या था, अगला है हमारा log b टू द पावर टू द बेस m। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू z। तो दिस इम्प्लाइज दैट m टू द पावर z इज इक्वल टू b। क्या हमारे पास तीन इक्वेशन बन गए, हाँ बिल्कुल, इसे हमने बना दिया फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा है सेकंड इक्वेशन और अगला है हमारा थर्ड इक्वेशन। अब देख लो, हम इनमें से किसी को यूज़ करके अपने रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पहले को यूज कर लेते हैं। तो पहला हमारा क्या है, नाउ m टू द पावर x इज इक्वल टू a बाई b। ठीक है, अब देख लो सेकंड को यूज करते हैं तो a इक्वल टू क्या है, m टू द पावर y, और बाई में b, तो थर्ड को यूज करते हैं तो b इक्वल टू क्या है, m टू द पावर z। क्या हम लोग इसे m टू द पावर y मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई m टू द पावर z लिख सकते हैं, जी हाँ। तो क्या हम लोग इसे इतना भी तो लिख लेंगे, m टू द पावर y मल्टीप्लाइड बाई m टू द पावर माइनस z, हाँ बिल्कुल। तो हमने यहाँ से क्या लिख लिया, दिस इम्प्लाइज दैट m टू द पावर x इज इक्वल टू, तो RHS में क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा है कि अगर बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाता है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, m टू द पावर y माइनस z। अब आपने देख लिया दोनों तरफ बेस सेम है, पावर को इक्वेट कर लेंगे, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू y माइनस z। क्या अब हम लोग अपना वैल्यू पुट कर ले, हाँ, तो यहाँ से x y और z सब का वैल्यू पुट कर लेते हैं। आ गया हमारा आंसर, डैट इज log a बाई b टू द बेस m इज इक्वल टू log a टू द बेस m माइनस log b टू द बेस m। देखो यही प्रूव करना था, हमारा प्रूफ क्लियर है। ठीक है, तो ये था हमारा प्रूफ नंबर 5, प्रॉपर्टीज नंबर 5। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले प्रॉपर्टीज की तरफ, और हमारा जो अगला प्रॉपर्टीज है यह है प्रॉपर्टीज नंबर 6। अब देखिए प्रॉपर्टीज नंबर 6 भी ना बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, और ये क्या कहता है, ये कहता है log n टू द पावर k टू द बेस a इज इक्वल टू हो जाएगा k टाइम्स log n टू द बेस a। ठीक है, अब इससे प्रूफ कैसे करेंगे, तो चलो देखते हैं इसका प्रूफ। ठीक है, अब इसमें ना कितने टर्म है, तो आपको दिख गया होगा 2 टर्म है, एक LHS में और एक RHS में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो LHS में टर्म है ना, जो LHS में टर्म है उसे कुछ मान लेते हैं, या फिर RHS को ही मान लेते हैं। ठीक है, तो मर्जी आपकी है, आपको जहाँ से चलना है चले। तो मैं पहले LHS से स्टार्ट करता हूँ, ठीक, सॉरी RHS से स्टार्ट करता हूँ। तो हमने लिख लिया लेट log n टू द बेस a इज इक्वल टू x। ठीक है, तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इट विल बी कितना हो जाएगा, बताओ जल्दी जल्दी, a टू द पावर x इज इक्वल टू n, और इसे बना दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरा टर्म है उसे भी मान लेते हैं, तो आल्सो log n टू द पावर k टू द बेस a। हाँ, तो ये इज इक्वल टू हम लोगों ने मान लिया y, दिस इम्प्लाइज डैट a टू द पावर y इज इक्वल टू n टू द पावर k। इसे मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो हमें कुछ नहीं करना, हम लोग कहीं से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो पहले से ये स्टार्ट होते हैं या दूसरे से स्टार्ट हो जाते हैं, तो हम लोग दूसरे से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, दूसरे से ज़्यादा अच्छा है। तो फ्रॉम
सेकेंड। अब सेकेंड से क्या लिखेंगे तो देख लो, a टू द पावर y इज इक्वल टू क्या है, n टू द पावर k। ठीक है, अब n का वैल्यू देख लो a से 1 से, तो ये है a टू द पावर x के बराबर, और होल का पावर कर दूँ k, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, a टू द पावर kx। अब अगर आप LHS और RHS दोनों को देखते हैं तो आपको क्लियर पता चल गया होगा कि यहाँ पे दोनों तरफ के बेस सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, पावर को इक्वेट कर लेंगे, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, k बाई एक्स। और यहाँ से हम लोग अगर x के बारे में बता लें तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y बाई k। ठीक है, देखो हमने अपने रिजल्ट तक तो हम लोग आ चुके हैं ना, अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, अब बस सीधा और सीधा x और y का वैल्यू पुट कर दो, देख लो आ गया हमारा आंसर। तो डैट इज क्या लिखें, तो यहाँ पे लिखेंगे log, ठीक है, n टू द पावर k टू द बेस a इज इक्वल टू k टाइम्स log n टू द बेस a। ठीक है, तो आपने प्रॉपर्टीज नंबर 6 भी सीख लिया होगा। तो अब चलते हैं हमारे अगले प्रॉपर्टीज की तरफ, ये है हमारा प्रॉपर्टीज नंबर 7। ठीक है, तो चलो देखते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 7, प्रॉपर्टीज नंबर 7 क्या कहता है, तो प्रॉपर्टीज नंबर 7 कहता है कि अगर हमारे पास हो ना log a टू द बेस b, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कैसे, तो ये बन जाएगा log, ठीक है, a टू द बेस c। देखो हमने नया बेस ला दिया, पुराना क्या था b, और हमने नया अपने से ला दिया है, तो हम आगे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाई log c टू द बेस b। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे इसे बोलते हैं बेस चेंज फार्मूला, यहाँ पे इसका बेस और ये पावर सेम है, ये चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा b और a के बराबर। ठीक है, तो अब हम लोग इसे प्रूफ करके देखते हैं कि इसका प्रूफ क्या है। तो स्टार्ट हो जाओ, यहाँ पे भी प्रूफ अब तो कर लोगे, अब जल्दी जल्दी करके देख लो, और नहीं हो रहा है तो मैं तो बैठा ही हूँ आपको बताने के लिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे भी 3 टर्म है, 2 RHS में और 1 LHS में, तो हम लोग क्या करेंगे, किसी को भी x, किसी को y और किसी को z मान लेंगे और फिर प्रोसीड करेंगे। तो चलो स्टार्ट हो जाओ, लेट, ठीक है, और हमने मान लिया log a टू द बेस b इज इक्वल टू x, तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, यहाँ से ये बन जाएगा b टू द पावर x इज इक्वल टू a। ठीक है, और इसे बोल देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं आगे, तो दूसरा क्या था, log a टू द बेस c, और इसे मान लो y, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, बड़ा ही सिंपल है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम इट विल बी c टू द पावर y इज इक्वल टू a। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, ये देख लो, आपको बोर्ड पे छोटे छोटे दिख रहे हैं या बड़े बड़े, कमेंट में ज़रूर लिखना। ठीक है, अगर बहुत ही छोटा दिख रहा हो तो भी कमेंट करके बताना, तो मैं आगे से और भी बड़ा बड़ा लिखना शुरू कर दूंगा। एंड log c टू द बेस b, इसे हमने मान लिया z, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये क्या बन जाएगा, बड़ा ही सिंपल है, ये बन जाएगा b टू पावर z इज इक्वल टू c। इसे बना लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, अब इन तीनों इक्वेशन में से कहीं से शुरू हो जाओ ना, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो हम लोग शुरू होते हैं पहले से ही, तो नाउ फ्रॉम फर्स्ट। अब पहला इक्वेशन क्या कहता है, तो पहला इक्वेशन कहता है b टू द पावर x इज इक्वल टू a। ठीक है, और अगर मैं सेकंड इक्वेशन की बात करूं तो a इक्वल टू वाट, c टू द पावर y, तो हमने क्या किया, bx को c टू द पावर y कर दिया। अब अगर आप थर्ड इक्वेशन को देखो ना,
तो c इज इक्वल टू है b टू द पावर z, तो हमने c को रिप्लेस कर दिया b टू द पावर z से, और उसके ऊपर पावर क्या है y, तो y लगा दिया। तो यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से बन गया b टू द पावर x इज इक्वल टू b टू द पावर yz। अब अगर आप देखते हैं ना, दोनों तरफ बेस सेम है। बेस सेम का क्या मतलब होता है, पावर को हम लोग इक्वेट कर लेंगे, तो यहाँ से क्या आ गया x इक्वल टू वाई जेड। क्या हम लोग अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच गए? बिल्कुल बच्चों, देख लो आ गया ना हमारा डेस्टिनेशन कि अच्छा x इक्वल टू वाई जेड। अब हमने जिसे x माना है, y माना है और z माना है, उसे यहाँ पे पुट कर लेते हैं, उसका वैल्यू पुट कर देते हैं, आ गया ना हमारा रिजल्ट। तो डैट इज, बताएं क्या लिखूं? क्या लिखेंगे, जल्दी जल्दी बताइए। तो हम लोग लिख लेंगे डैट इज, चलो देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा था x के स्थान पे। तो डैट इज log a टू द बेस b इज इक्वल टू log a टू द बेस c और मल्टीप्लाइड बाय log c टू द बेस b। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज भी हमने प्रूव कर दिया, और ये जो हमारा प्रॉपर्टीज था प्रॉपर्टीज नंबर 7। ठीक है, तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा अब तक, और सब कुछ क्लियर समझ में आया होगा। ठीक है, आया ना? तो चलो मिलते हैं, अब देखते हैं हमारा अगला प्रॉपर्टीज। मिलते नहीं है, अभी कंप्लीट करेंगे पूरा प्रॉपर्टीज, उसके बाद भी मिलना जुलना। ठीक है ना? तो पढ़ाई करो अभी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रॉपर्टीज पे। अगला प्रॉपर्टीज हमारा क्या है? ठीक है, प्रॉपर्टीज नंबर 8। और ये क्या कहता है? ये कहता है, देखो ये ना जो हमने अभी प्रॉपर्टीज 7 पढ़ा है ना, ये लगभग वही है, लगभग क्या 100% वही है, बस प्रेजेंटेशन का तरीका चेंज कर रहे हैं। तो चलो देखते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज नंबर 8 क्या कहता है? log a टू द बेस b। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, अब देखो इन दोनों को हटा देंगे a और b यहाँ से, और नया बेस ले आएंगे, तो इसे क्या लिख सकते हैं? log a टू द बेस c। देख लो हमने नया बेस इंट्रोड्यूस कर दिया, और इसे लिख लेंगे log b टू द बेस c। ठीक है, या इसी को हम लोग दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, log a और बाई में log c, सॉरी log b। ठीक है, तो बस इसे प्रूव करना है, तो चलो स्टार्ट हो जाओ जल्दी जल्दी से। तो इसका प्रूफ देख लो, प्रूफ करके दिखाता हूँ आपको। अब ये क्या कहता है? तो ये कहता है, अभी हमने जो पढ़ा था ना बस वही। तो देख लो, सिंस क्या लिखने वाले हैं? log a टू द बेस b इज इक्वल टू log a टू द बेस c और डिवाइडेड बाय log b टू द बेस c। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, नॉट बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड। कितना से मल्टीप्लाई करना है? तो बाय log b टू द बेस c। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा log a टू द बेस b मल्टीप्लाइड बाय log b टू द बेस c इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा log a टू द बेस c और डिवाइडेड बाय log b टू द बेस c और मल्टीप्लाइड बाय log b टू द बेस c। अब देख लो,
अब यहाँ पे जो भी टर्म एक जैसा है उसे उड़ा देंगे, तो ये दोनों टर्म एक जैसा है, इसे उड़ा दिए। तो यहाँ से बचने वाला क्या है, तो यहाँ से जो हमें मिला वो है log a टू द बेस b मल्टीप्लाइड बाई log b टू द बेस c, और ये इज इक्वल टू क्या है, तो ये इज इक्वल टू है log a टू द बेस c। देखो हो गया हमारा प्रूफ। जी हाँ, ठीक है बच्चों, अच्छा लग रहा है ना आप लोगों को? जी हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये प्रॉपर्टीज विथ प्रूफ। अब दो और प्रॉपर्टीज बचा हुआ है, हम दोनों प्रॉपर्टीज पहले सीख लेते हैं, उसके बाद ये क्लास को बंद करेंगे और अगले में इन सबों का एप्लीकेशन देखेंगे, यानी वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज प्रॉब्लम करेंगे ताकि हम इन सबों को अप्लाई कर सके और इसकी कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकें। तो चलो हम लोग अगले प्रॉपर्टीज पे चलते हैं और अगला प्रॉपर्टीज देखते हैं। हमारा जो अगला प्रॉपर्टीज है ना, इसका नाम है बेस पावर फार्मूला। तो ये हमारा है प्रॉपर्टीज नंबर 9। तो चलो देखते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 9। प्रॉपर्टीज नंबर क्या है, बेस पावर फार्मूला। ठीक है, बेस पावर फार्मूला। अब ये बेस पावर फार्मूला क्या है देख लेते हैं इसे भी। ठीक है, तो ये कहता है कि अगर आपके पास हो log n टू द बेस a टू द पावर k, ठीक है, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 1/k। ठीक है, और log n टू द बेस a। ठीक है, अब इसे प्रूफ करना है, तो जल्दी जल्दी से स्क्रीन पॉज करो और स्टार्ट हो जाओ। ठीक है, चलो देखते हैं इसका प्रूफ। ठीक है, अब ये प्रूफ में फिर से देखो, यहाँ पे दो टर्म है ना, एक LHS की तरफ और दूसरा RHS की तरफ। तो इसे भी हम लोग वैसे ही जैसे प्रीवियस में जो प्रूफ किए थे ना, रिसेंट में हम लोग जो कुछ भी प्रीवियस प्रॉब्लम्स वगैरह में या प्रॉपर्टीज वगैरह में सेम को रिपीट कर रहा हूँ। तो इसे क्या मान लेंगे, लेट। ठीक है, एक को मान लो x, दूसरे को मान लो y। तो क्या लिखूं, लेट log n टू द बेस a टू द पावर k, और इस पूरे को हम लोग क्या मान रहे हैं, x। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग क्या कहता है, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, जल्दी जल्दी बताओ क्या बनेगा, a टू द पावर k तो रहेगा ही रहेगा, और इस पे पावर क्या लगा देंगे, x, और ये बराबर हो जाएगा n के। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख लेंगे, यहाँ से लिख लेंगे a टू द पावर k x इज इक्वल टू n, और इसे बना लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब दूसरा क्या था, तो दूसरे पे चलते हैं, एंड दूसरा सेक्शन हमारा था log n टू द बेस a, और इसे हम लोग मान लेते हैं y। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा a टू द पावर y इज इक्वल टू n। इसे बना लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देख लो, हमारे पास दो इक्वेशन आ गए और दोनों इक्वेशन के RHS में क्या है, n, यानी ये दोनों बराबर है। तो हम क्या कर लेंगे, इसे इक्वेट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब देख लो, पहला और दूसरे से हमने क्या देख लिया, तो हमने ये देखा कि a का पावर kx इज इक्वल टू है a का पावर y। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ के बेस सेम है, हाँ, पावर को इक्वेट कर लूँ बिल्कुल। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, kx इज इक्वल टू y, और दिस इम्प्लाइज डैट x इज इक्वल टू 1/k और इनटू में y। अब जल्दी जल्दी क्या करेंगे, x और y का वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है,
तो चलते हैं अब आगे और x और y का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। तो डैट इज क्या बन जाएगा, जल्दी जल्दी बताओ। तो हमने x को क्या लिखा था, log, ठीक है ना, n टू द बेस a टू द पावर k, और ये बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 1/k log a n, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपने इस प्रॉपर्टीज को भी अच्छे से पढ़ लिया होगा और सीख भी लिए होंगे। तो चलो देखते हैं हम अपना अगला प्रॉपर्टीज, ठीक है। और अगला प्रॉपर्टीज है हमारा लास्ट प्रॉपर्टीज नंबर 10, ठीक है। और ये क्या कहते हैं देखते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 10, इसे एक्चुअल नेम है इसका इंटरचेंज फार्मूला। क्या नाम है, इंटरचेंज फार्मूला। तो देखते हैं इंटरचेंज फार्मूला क्या है। ठीक है, तो ये कहता है कि अगर हमारे पास हो log a टू द बेस b, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये उल्टा हो जाएगा 1/, अगर हमने इसे लिखा दूसरे तरीके से तो ये बन जाएगा 1/, अब की जो बेस में है वो पावर हो जाएगा, जो पावर में है वो बेस बन जाएगा। तो log b टू द बेस a, देख लो इंटरचेंज हो गया ना, जो पावर था बेस बना और जो बेस था पावर बन गया। इसी कारण से इसका नाम है इंटरचेंज फार्मूला। अब प्रूफ देखते हैं, इसका प्रूफ करेंगे आप लोग, तो स्टार्ट हो जाओ, प्रूफ करो जल्दी जल्दी, प्रूफ। ठीक है, अब इसका प्रूफ कैसे करेंगे तो चलो देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, लेट कर लो सबसे पहले। तो हमने लेट कर लिया, लेट क्या किया, log a टू द बेस b इज इक्वल टू x। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप क्या लिख लेंगे, दिस इंप्लाइज दैट b टू द पावर x इज इक्वल टू a, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या है, एंड log b टू द बेस a इज इक्वल टू y। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ जाएगा a टू द पावर y इज इक्वल टू b, ठीक है। तो अब चलते हैं यहाँ से आगे। तो अब क्या करेंगे, इन दो में से दोनों को पहले इक्वेशन बना लेते हैं। ये हमारा पहला इक्वेशन है और ये हमारा दूसरा इक्वेशन है, ठीक है बच्चों। मैं थोड़ा सीरियस होकर पढ़ाता हूँ तो परेशान मत होना, ठीक है, क्योंकि मैं आपको, मेरा मेन फोकस है कि इंटरटेन के बजाय कंटेंट अच्छा दूँ और आप अच्छे से तैयारी करें। तो चलो देखते हैं आगे, इन दोनों को यूज कर लेते हैं। तो नाउ क्या लिखूं, पहले से ही स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहले में हमने क्या लिखा है, a इज इक्वल टू बी एक्स। ये पहला इक्वेशन बताता है हमें कि a इक्वल टू है b टू द पावर x के। और देखो b के दूसरा इक्वेशन कह रहा है कि b है a टू द पावर y के बराबर, तो हमने लिख दिया a टू द पावर y इन प्लेस ऑफ b, और उस पर पावर क्या था x, तो हमने लगा दिया। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a का पावर x एंड y। और इधर देखो RHS में a पे कुछ नहीं का मतलब क्या है, a पे पावर 1। तो यहाँ पे लिख लेते हैं a का पावर 1 इज इक्वल टू क्या बन गया, a का पावर x y। बेस सेम हो तो हम लोग क्या करते हैं, बस हमें पता है कि हम लोग x y को 1 लिख लेंगे, यानी पावर को इक्वेट कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज डेट x इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा 1/y। अब क्या करेंगे, तो अब हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे x एंड y का। तो x क्या है, x है हमारा log a टू द बेस b, और y क्या है, इज इक्वल टू 1/, में क्या लिखूं बताओ जल्दी जल्दी, तो log b टू द बेस a। यही हमें प्रूव करना था। हमने अपने जो लास्ट रिजल्ट है वहाँ तक पहुँचा दिए आप लोगों को। और देखो आप लोग भी अप्रूव कर लोगे, कर लिए ना। तो चलो देखो, ये 10 की 10 जो लॉगरिथम के प्रॉपर्टीज़ है ना,
बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, इसे आप लोग अच्छे से याद रखना और हम आगे देखेंगे कि कैसे इसके हेल्प से लॉगरिथम का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे और साथ ही चाहे कोई भी प्रॉब्लम आईआईटी का हो या मेंस का हो, हम सबको सॉल्व कर लेंगे, वो भी ईजिली। और इतना ही नहीं, बहुत मैथ्स में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम हमें मिलेंगे जो काफ़ी हार्ड होगा जिसे सॉल्व करना, लेकिन इसके हेल्प से हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, लेकिन हाँ, जाने से पहले आपको क्या करना है, आपको मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। तो चलो मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।